नमस्कार, उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को एक बार फिर से बहुत दिनों बाद बहुत सारा नमस्कार। काफ़ी दिनों से गैप के बीच में हम साइट पे नहीं आ पाए थे, उसके लिए बहुत खेद है। लेकिन इन दिनों फिर से चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। बिहार सरकार जो 10 लाख रुपए देती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में होती है और बाकी 5 लाख रुपए आपको 84 किस्तों में वापस करने होते हैं। उसके 2023-24 वर्ष के लिए जो बजट है वो इस बार घोषणा प्रधान सचिव संजय पांडे के दिशा निर्देश से उनके ट्विटर हैंडल पर दिया गया है, जो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी कही जा सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतजार था। वैसे उद्यमी को जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और जो वेटिंग में थे, उन सारे लोगों को लग रहा था कि हमारा बारी कब आएगा। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के बीच में आई है कि 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अप्लाई किए जाएंगे, जिसके दिशा निर्देश और गाइडलाइन की जो बातें हैं वो 1 सितंबर के आसपास आएगी, जिसमें कितनी योग्यता चाहिए, कौन कौन सा प्रोजेक्ट होगा और किन किन को लोन मिल सकता है, उस बजट का क्या आकार होगा, उसका संख्या क्या होगा और कैटेगरी में और प्रोजेक्ट के बारे में किन चीज़ों को जो सो शामिल किया गया है। और बहुत सारी चीज़ को हटाने का भी प्रावधान रहेगा, क्योंकि पीछे दिन जब उद्यमी योजना का जो क्रियान्वयन किया गया था वित्तीय वर्ष 22-23 में, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां और बहुत सारी परेशानियों को देखा गया था। उसके मद्देनज़र बिहार सरकार ने इस पर कुछ न कुछ अमेंड करने की बातें रखने का प्रयास करेगी, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें थी प्रोजेक्ट से संबंधित, उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट का ज़रूरत था, जिससे काफ़ी उद्यमी को परेशानी की सामना करनी पड़ी थी और अभी भी बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। पीछे दिन एक वीडियो मेरा आया था कि चूँकि हम कुछ और चीज़ चाहते हैं और गवर्नमेंट कुछ और चीज़ चाहती है, उन सारे चीज़ों को इस बार लगता है कुछ न कुछ समाधान आना चाहिए। और चूँकि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम काम करते हैं और ज़मीन पर जो चीज़ें होती है उसके लिए हम विशेष रूप से काम करते हैं। और मुख्यमंत्री उद्यम योजना में देखा गया था कि जो पिछले साल का जो बजट था उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, जिसको बहुत सारे विसंगतियों के बीच से गुजरना पड़ा था विभाग को भी और उद्यमी को भी, चूँकि बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो उद्यमी को सूट नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी उस योजना को बदलाव करने के बाद परेशानी के बीच में जैसे तैसे भी लोग किए हैं और वो संतुष्ट बहुत हद तक नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि इस समय जो घोषणा होगी उसमें हमारे समझ से सरकार को इस पर निश्चित रूप से संभावना के अनुकूल उनके क्रियान्वयन में कुछ सुगमता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ध्यान रखिए कि 2023-24 का जो ये बजट है, इसमें कुछ अच्छा कुछ खास होने का रहेगा, क्योंकि पीछे दिन देखा गया था कि जिन जिन चीज़ों की परेशानी खासकर प्रोजेक्ट में आती है, उनको जो सुधार करने का जो प्रावधान जरूर होना चाहिए। और यह ध्यान रखना है कि जब अप्लाई की प्रक्रिया हो उससे पूर्व आप लोग को बहुत सारी चीज़ों को तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी के क्रम में बता दें कि आपका डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है तो उसको पहले से ठीक कर लिए। आधार पैन और एजुकेशन का जो आपका डेट ऑफ बर्थ का चैप्टर है उसको ठीक कर लीजिए। अगर किसी नाम वगैरह में मिसमैच है उसको भी आप सुधार लीजिए। और ध्यान रखिए कि पीछे दिन भी देखा गया था कि जब अप्लाई किया जाता है तो उनका कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो जल्दी में नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक सजग रूप से और देख के नहीं करेंगे तब तक अप्लाई नहीं करें। देख लीजिए कि मेरा कैटेगरी कौन सा। पिछले दिन बहुत सारा उद्यमी का सिलेक्शन होने के बाद भी पेमेंट नहीं हो पाया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि उसको चेंज करने का ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं दिया गया था। इस पर भी खास रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि अप्लाई से पूर्व हमें जो तैयारी करनी चाहिए, तो जातीय आवासीय जो बनता था उसको लिए आपको पहले से प्रावधान करना पड़े। महिला के संदर्भ में उनके मायके से बनने का प्रावधान था और पुरुष को अपने यहाँ से, और वो जातीय आवासीय बनवा लीजिए। आधार पैन अपडेट करवा लीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसी पे OTP जाएगा, वही रजिस्टर्ड नंबर माना जाएगा, उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। आगे की जितनी चीज़ें होगी वो उसी नंबर और उसी रजिस्ट्रेशन के अनुरूप होगी। उसके बाद आपको बता देते हैं कि प्रोजेक्ट से संबंधित चयन जो है सो आप अपने परिस्थिति के अनुसार करें, अपनी योग्यता के अनुसार करें। आपको क्या करने का इरादा है उसको आप अपने से
खुद अपने अंतरात्मा से चुन लीजिए कि मुझे इंडस्ट्री लगाना है, मुझे कुछ कारोबार करना है, पैसे जनरेट करना है बाकी के जीवन में, तो हम किस तरह से अपने इस कारोबार को कर सकते हैं, वही चीज़ का सिलेक्शन कीजिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी के देखा देखी में कर लेते हैं, बाद में वो चीज़ें हमें आत्मसात नहीं करती हैं तो मुझे परेशानी होती है, और चेंज करने का जब ऑप्शन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और इन तैयारियों के बीच में आप जो है सो 1 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। 1 सितंबर 2023 को गाइडलाइन आने की संभावना है, और उस गाइडलाइन में तय होगा कि किस डेट को होना है, कितना बजट आना है, और किन किन लोगों के लिए है, और कैटेगरी ABCD क्या करना है, उस सारे चीज़ों का गाइडलाइन 1 सितंबर 2023 को आएगा। और बहुत ही सजग होकर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो दिया गया है बहुत कम दिया गया है। टाइम यह है कि मात्र 15 दिन है, और 15 दिन में जिनका डॉक्यूमेंट एटलीस्ट सही होगा वही लोग अप्लाई करेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अप्लाई करने से पूर्व जो चेकलिस्ट बना लीजिए और उन सारे चीज़ों को अकॉर्डिंगली सोच समझ के अप्लाई कीजिए। और जब आप अप्लाई करेंगे तो लॉटरी सिस्टम से उसका सिलेक्शन की प्रक्रिया है, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, फिर ट्रेनिंग के बाद जो है सर्टिफिकेशन के बाद आपको DPR भर के और जमा करना होगा, फिर पेमेंट मिलेगा। यानी कि आपको अगले 6 महीने तक इसमें लगे रहना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी, तब आप इंडस्ट्री सेटअप करने के। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक वेव बनी थी, लेकिन उस रूप में नहीं हो रही है, क्योंकि PMEGP में क्या था कि एक बार लोगों को काम मिल जाता था, पैसा मिल जाता है, मशीन मिल जाता है, लोग लग जाते हैं। और इसमें कई फेजेज में काम करने हैं, मतलब पैसे को इतना तोड़ तोड़ करके और डिफरेंट टाइप में देते हैं कि जो एक जोश है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है बिहार में। इस पर भी सरकार को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, और जब तक वो इंडस्ट्री नहीं लगाए उनको पेमेंट की प्रक्रिया पूरा नहीं करनी चाहिए। और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब तक इंडस्ट्री लगेगी नहीं वो प्रक्रिया पूरा नहीं होती है। तो हम वीडियो को ज़्यादा नहीं कुछ कह रहे हैं, बहुत दिनों बाद हम आए हैं और ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते। एक खुशखबरी न्यूज़ है कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका अप्लाई होना है, और डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है, जो सुधार की बात है, वो पहले से कर लेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं बड़ा। अगर आपको लगता है कुछ जो उद्यमी को इस मैसेज की ज़रूरत है तो आप उसे पहुंचाने का प्रयास करें, हमारी मदद करें, लोगों को मदद करें, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय।